तो हाय एवरीवन, मैं हूं आज़ाद और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द सेपरेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर इससे पहले आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटली बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अब क्यों लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं और क्यों इतना लोग डर का माहौल पहले था, जो मार्केट स्टॉक मार्केट में लोग इतना डरते थे ट्रेडिंग करने से। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। स्टॉक मार्केट अगर बेसिकली मैं बताऊं तो आपको एक ऐसा मार्केट का जो है वो प्लेस है जहाँ पे कंपनीज, जैसे कि कोई कंपनी है, उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब वो कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, मतलब अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना चाहती है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है बेसिकली, वो अपने कंपनीज का जो शेयर्स होता है, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बेसिकली उसको जो है वो मार्केट में इशू करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे कि आप हो गए या कोई भी मतलब कॉमन पीपल हो गया या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आते हैं और बैंक्स वगैरह भी आती है। तो वो क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स जो होते हैं उसको जनरल पब्लिक जो है वो बाय करती है। बाय करने के लिए आपको क्या होता है, पैसा देना पड़ता है। जैसे ही आप पैसा उन कंपनीज को देते हो या उस कंपनी को अगर आप पर्टिकुलर को दोगे, तो वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अलॉट करती है। तो वो आपको कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपको दे देते हैं। जिससे उसमें बहुत सारे जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो उसके हिसाब से जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप कंपनी का शेयर जो है वो बाय कर लेते हो, तो आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो है कंपनी में इन्वेस्टर्स को जो है वो शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर कहते हैं, लाइक कंपनी के ओनर की तरह होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के मालिक बन चुके हो और आप कंपनी के प्रोडक्ट्स या चीज़ों को आप घर पे लेके आ सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। कंपनी, हाँ ये है कि कंपनी में आपको जो है एक पर्टिकुलर राइट्स मिल जाता है कि आप वहाँ के जो डिसीजंस वगैरह हो रहे हैं, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, कंपनी का जो बैलेंस शीट वगैरह है, वो आप प्रॉपर्ली उसको देख और चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब इसमें आपका फ़ायदा कहाँ पे होता है। मैं तो एक नॉर्मल सा कॉमन सा इन्वेस्टर हूँ, अगर मान लीजिए, तो मैं जब कंपनी को पैसे देता हूँ तो वो कंपनी जो है उन पैसों का इस्तेमाल करती है उसके बिजनेस एक्सपांड करने के लिए और बिजनेस को से और भी पैसा जनरेट करने के लिए। तो जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, लोगों के छोटे-छोटे अमाउंट्स जो है वो कंपनी के पास आते हैं और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के भी पैसे आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैसा जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस बड़े पैसे का इस्तेमाल करती है कंपनी और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो और भी बड़ा पैसा बनाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि पैसे से ही पैसा जो है वो बनता है बेसिकली। इसी तरीके से जब वो पैसा कंपनी जब बनाती है, तो बनाने के बाद उसमें जो है वो छोटे-छोटे अमाउंट में जो है वो इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कोई लाइक कंपनी जैसे डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिलता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स जो है वो बाय करके आप होल्ड करते हो 3 महीने, 6 महीने या साल भर, तो डिपेंड करता है वो किस तरीके का डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उससे जो है आपकी एक छोटी-सी स्मॉल अर्निंग जो है वो एक साइड इनकम की तरह काम करता है। जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो जैसे जॉब वाले पीपल्स वगैरह हैं या जो बिज़नेस वगैरह है, तो वो अपना छोटा-सा अमाउंट क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं, जो अगर आप देखोगे तो उसका एक प्रॉपर लिस्ट आता है, जिससे आप रिसर्च करके ना आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन-कौन सी कंपनियाँ जो है अच्छे खासे अमाउंट में डिविडेंड देती है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो इन्फोसिस वगैरह हो गया, वेदांता वगैरह हो गया और भी लाइक कंपनीज़ है, एचडीएफसी वगैरह हो गया, तो ये सभी कंपनीज़ जो है वो आपको डिविडेंड देती है हर 3 महीने, 6 महीने या साल भर में। तो ये आपको डिविडेंड देते हैं। तो ये आपका एक साइड इनकम हो जाता है कि छोटा-छोटा अमाउंट का इनकम आपके पास हमेशा जो है वो आते रहता है। तो इसीलिए जो बेसिकली लोग लोग जो है वो इसके अंदर आते हैं। और सेकंड जो है वो ट्रेडर्स लोग एंटर करते हैं। क्यों स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडर्स एंटर करते हैं? देखिए, ट्रेडर ट्रेडर लोगों का ख्वाब ये होता है कि
वो छोटे से कैपिटल का इस्तेमाल करके जैसे 5,000 10,000 से लेके 1 लाख से लेके 10 लाख का इस्तेमाल करके वो करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। देखिए ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये सिर्फ मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका एम्बिशन जो होता है वो बड़ा ट्रेडर बनने का होता है या बड़ा प्रॉफिट अर्न करने का होता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप एफ और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है, 10 में से 9 ट्रेडर जो है वहाँ पे टोटली लॉस करके जाते हैं। एक जो ट्रेडर है वो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो प्रॉफिट करके जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक मार्केट का नाम इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बदनाम है। अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को हमेशा माइंड में ये डर लगा रहता है कि अरे यार मेरे पैसे डाल दूंगा, मेरे डूब जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ है और ये होता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोगों के साथ होता है। जो जो इन्वेस्टर जो नए नए आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, जिनका पास कैपिटल कम होता है, पैसे कम होते हैं, तो वो अक्सर वो पेनी स्टॉक्स वगैरह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पेनी स्टॉक्स या तो वो डीलिस्ट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, या तो वो रिटर्न नहीं जनरेट करते, या तो वो गिर के एकदम डंप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है, और उसमें डिमांड और सप्लाई की ना होने की वजह से आप अगर उसको सेल भी करोगे तो आपके पोर्टफोलियो से वो नहीं जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा लोग डरते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट से जो है वो आपको पैसा नहीं बनता है। देखिए ये टोटली गलत है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है और लोग बनाते हैं। बहुत सारे, अगर आपने ट्रेडर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वरुण बफेट वगैरह हो गए, ये सब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और हर्षद मेहता वगैरह का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जैसे कि ये सब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो बनाया है। एम्पायर जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसके लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करके जो है वो आपको खुद को एबिलिटी को आप बिल्ड करके आप उसमें जो है वो खुद का एम्पायर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको देखो, आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स जो है वो बाय और सेल नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी न किसी ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना रहता है। तो ब्रोकर में अगर मैं ब्रोकर्स के नाम बता दूं तो आपको, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एंजल वन है, और जीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, और कोटक नियो है, धन है, सही करके भी है शायद, प्लेटफॉर्म है वो भी है। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो हमारे पास जो है इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल है, जिनमें आप जिनका रजिस्ट्रेशन करके आप उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स बाय और सेल जो है वो कर सकते हो। आप डायरेक्टली जो है वो एनएससी बीएससी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, या डायरेक्टली आप जाके कंपनी के शेयर्स जो है वो बाय नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन करवाना होता है। ओके, तो ब्रोकर में अभी ओपन करवाने के लिए देखिए कैसा है ना, ब्रोकर जो होते हैं वो अलग अलग चार्ज लेते हैं। जैसे कोई भी, अगर आप जैसे उसमें ट्रेड करते हो, तो अगर आप इक्विटी वगैरह में ट्रेड करते हो तो उसमें जो है वो चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। अगर आप फ्यूचर्स और एफएनओ करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा चार्जेस उसके अंदर पे करना पड़ता है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोटक नियो वगैरह में अकाउंट खोल लो। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो, अगर आपकी एज 30 ईयर से कम है तो उनका जो है ब्रोकरेज प्लान बहुत अच्छा है, और आपको शायद 200 या 300 पे करने पे शायद से आपको 30 ईयर यूथ प्लान करके कुछ तो है, वो मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्रोकरेज बहुत कम लगेगा, वो भी एफ एन ओ ट्रेडर के अंदर। और अगर बात करें इक्विटी के अंदर, तो इक्विटी के अंदर भी उनका प्राइस जो है वो इसकी वजह से बहुत कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। और अगर आपको ब्रोकरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप धन वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप एंजल वन यूज़ कर सकते हो, जीरो दाइस, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये ब्रोकर्स हैं, किसी का भी इस्तेमाल करके आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो।
अब यहाँ पे आता है कि बेसिकली आपको जो है वो कितना कैपिटल लगता है जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए या आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, आप ऐसे सोचते हो कि मुझे भाई आराम से लंबे टाइम में धीरे-धीरे पैसा बनाना है, मुझे कोई घाई नहीं है। तो जो है जो लोग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से होते हैं, जो लोग लंबे टाइम फ्रेम में पैसा बनाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी जो है छोटे और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, उनको लोग बेसिकली ट्रेडर वगैरह कहते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को भी ट्रेडर ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट शॉर्ट टाइम वाले जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। लोग ज़्यादा उनको ट्रेडर एज अ ट्रीट करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में करते हैं उनको ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर एज अ ट्रीट करते हैं। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है वो आप स्टॉक मार्केट में देखो, सबसे कम भी अगर मैं बताऊं तो आपको 100 रुपीज़, आपको कोई भी जो भी आप ब्रोकर यूज़ करोगे तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट आपको कम से कम आपको 100 रुपीज़ करना पड़ता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको जो है वो ना इन्वेस्टमेंट आप 1 रुपए या आप 50 पैसे से भी कर सकते हो। जो भी पेनी स्टॉक्स वगैरह हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आप उनको चेक करके 0.50 पैसे का एक शेयर आता है, उसको भी आप बाय कर सकते हो। मतलब सोचो, इतने कम पैसे से भी आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और मिनिमम आपको 100 रुपीज़ उसके अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। सारे ही ब्रोकर के मैंने क्राइटेरिया देखा है, इसमें मिनिमम आपको 100 रुपीज़ ही लेते हो, उससे कम डिपॉजिट तो नहीं होता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो मिनिमम आप 100 कर सकते हो, मैक्सिमम आपके आपके लिमिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक भी जा सकते हो, तो उससे कोई ज़्यादा ये नहीं है। आपके कैपिटल के हिसाब से आप जो है वो इन्वेस्ट करते हो। अब आप यहाँ पे कैसे, किस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स को जो है वो पिकअप वगैरह कर सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो सारे ही आपको इंडेक्स के अंदर देखने मिलते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो ये सारे के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं, ये सारे ही उसके अंदर देखने मिलते हैं। अगर आप उनमें बाय और सेल करते हो तो उसमें अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी खुद के एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एज अ बिगिनर लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी ब्रोकर में आपको अकाउंट को ओपन करना होगा। ओके, ब्रोकर में अकाउंट होने के बाद आपको उसमें कैश अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के बाद जो भी इंडेक्स, जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऐसे, और मिड कैप वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे जो है वो इंडेक्स वगैरह आते हैं। ये सब उसके पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट आते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां एक साथ लिस्ट होती हैं, और आप उन कंपनियों के शेयर जो है वो बाय और सेल कर सकते हो। अब इसमें जो है वो प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिविडेंड जो होता है, जो भी आप अर्न करते हो वो आपका एक इनकम सोर्स होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे ही आप कंपनी का कोई शेयर है, जैसे सपोज टू भी आप 100 रुपए पे किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हो, और आज से जैसे 3 साल बाद जो है उसकी वैल्यू जो है वो 150 या 200 रुपए हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए के हिसाब से आपने अगर 1000 शेयर्स भी खरीदा, यानी तो आपका ऑलमोस्ट आपका 10,000 या मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है 10,000 रुपए के आसपास का। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका प्राइस जैसे उसका बढ़ेगा, तो आपके जो है कैपिटल का भी जो प्राइस है वो डायरेक्टली आपका बढ़ जाएगा, उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, तो इसमें लोगों को डिविडेंड भी मिलता है, एक रेगुलर इनकम भी मिलती है, और आपका कैपिटल पे भी जो गेन भी मिलता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ गेन ही हो, इसमें लॉस भी होता है। जैसे कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपका जो है कैपिटल है वो इन्वेस्ट करने के बाद, जैसे मान लो कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिर गया है, तो वहां से क्या होगा, आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको जाओ ब्रोकर में अकाउंट ओपन करो, वहां से आप जो है उसमें पैसे डिपॉजिट करके आप अपने हिसाब से अच्छी कंपनीज के स्टॉक को पिकअप करो, और उन कंपनीज को बाय करो। जैसे उनका प्राइस बढ़ता है आप उनको सेल कर दो, और हमेशा उसमें स्टॉप लॉस वगैरह जरूर लगा के रखो, ताकि आप बड़े बड़े लॉसेस ना ले सको और आपका नुकसान से जो है बच सको। ये सारी चीज़ें में, यही सारी चीज़ें जो है वो एक बिगिनर लेवल पे जो है स्टॉक मार्केट में आपको करना चाहिए। इसके और भी जो है वो स्पेशल है, एडवांस लेवल पे आता है। तब एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडिकेटर यूज़ करना रहेगा, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर सकता है, वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न वगैरह काम कर सकता है, न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें एडवांस जो है वो
ट्रेडिंग में आती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप, जैसे आप बिगिनिंग का लेवल जैसे आप कंप्लीट कर लोगे, पहले आप, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करो, और छोटे कैपिटल से, जितना आपका पैसा नुकसान हो जाए और आपको कुछ फ़र्क भी ना पड़े, वो अमाउंट जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते जाओ, जिससे आप सीख सकोगे किस तरीके से कंपनीज़ के शेयर बाय होते हैं, सेल होते हैं। तो वो जैसे-जैसे आप सीख लोगे तो आपका जो हाथ होगा ना वो एकदम फ्रीक्वेंटली काम करने लगेगा, और आपको समझ में आने लगेगा कि गेम प्लान किस तरीके से काम कर सकता है। वर्बली या मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ तो उससे नहीं पता चलता है, बिकॉज़ जब तक आप रियल टाइम में आप मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे, जब तक आप रियल में ट्रेडिंग नहीं करोगे, या आप डेमो ट्रेडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिससे आप यूज़ करने के बाद जो है वो आप ट्रेड जो है वो कर सकते हो, और आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे ही आपको ये सब चीज़ें 6 महीने, साल भर आप जब से करोगे, तो आपको एकदम फ्रीक्वेंटली ये सब सारी चीज़ें यूज़ टू हो जाओगे। तब आपका जो लेवल है वो बढ़ाने का ट्राई करोगे आप। तब आप जो है वो अपने आपके लेवल को बढ़ा सकते हो, एडवांस ट्रेडिंग लेवल पे लेके जा सकते हो। और आप उसके बाद जो है हमारे हमारे चैनल पे आपको और भी वीडियो मिल जाएँगे एडवांस ट्रेडिंग के, तो आप वो जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ से आप एडवांस ट्रेडिंग का जो लेवल है वो सीख सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।